अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब फाइन होंगे। बच्चों, कल हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड लेक्चर है जिसका नाम है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो फीचर्स हैं ये बताएंगे आगे कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक होंगे और कौन से इनऑर्गेनिक होंगे। हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है, इनकी जो बिहेवियर है, कुछ हमारे पास सॉल्युबिलिटी की बेस पे हम बताएंगे, कुछ हमारे पास पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन है, कुछ हमारे पास आयनिक करैक्टर है। इस तरह हमारे पास 5-6 हैं। ये जो फीचर है ये हमें बताएंगे कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक। लेट्स स्टार्ट नो। तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक, एक हमारे पास जो फीचर है उसका नाम है पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपने याद रखना जो हमारे पास सबसे पहला है वो है पर्टिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो फीचर है वो है पर्टिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। बच्चों, आपने याद रखना, सबसे पहले आपने अपने माइंड में बैठाना जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तकरीबन 60 मिलियन, मैं लिखता हूं 60 मिलियन, इतनी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, तो इट्स मीन के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और तकरीबन जिसमें कार्बन आपको नजर आएगा तो आप बताएंगे तो ये कौन सा ऑर्गेनिक है। इसकी प्रॉपर्टीज है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले होती है कैटिनेशन। क्या होती है? कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब ये होती है कार्बन की लॉन्ग चेन सेल्फ जो लिंकेज होता है ऑफ कार्बन टू कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी कार्बन का अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ जो सेल्फ लिंकेज होता है, लेट सपोज ये कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकेज। मैं लिखता हूं सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन टू कार्बन। ठीक है, तो मीन लेट सपोज हमारे पास इस तरह की सेल्फ लिंकेज है। ठीक है, यानी इस तरह की बहुत बड़ी लिंकेज आ जाती है। ठीक है, इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें कार्बन टू कार्बन आपस में जुड़े होते हैं तो वो क्या होती है? कैटिनेशन होती है। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है ये वाला कंपाउंड जिनमें ये सेल्फ कैटिनेशन होती है, मीन सेल्फ लिंकेज होती है, कार्बन टू कार्बन जो कनेक्शन होता है ये बताते हैं ये वाला कंपाउंड क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। इसके बाद बच्चे एक और हमारे पास होती है, वो हमारे पास होती है मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या होती है? मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या होती है? मल्टीपल बॉन्डिंग। बच्चों, कार्बन दूसरे जो आपके एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, उनके साथ मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकते हैं। लेट अस सपोज डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। जैसे कि हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, इसको कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। उससे आगे बच्चों हमारे पास है नॉन आयनिक करैक्टर। क्या है? सेकंड पे हमारे पास क्या है? नॉन आयनिक करैक्टर। बच्चों याद रखना जब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कोवैलेंटली क्या कनेक्टेड होते हैं। या आपने बच्चों याद रखना है क्या होते हैं? कनेक्टेड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवैलेंटली होते हैं और जबकि जो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पास आयनिक कैरेक्टर होता है। उनके क्या होते हैं? आयनिक। तो आयनिक उनका कैरेक्टर होता है या आयनिक उनकी नेचर होती है। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर या आयनिक नेचर होती है। ठीक, मीन वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके पोजिटिव की वजह से वो बाहर मीन उनके कॉम्बिनेशन होता है। जो इनऑर्गेनिक होती है उनको आयनिक कैरेक्टर कहते हैं और जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्डिंग होती है, मीन आपस में कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड बने होते हैं, क्या होते हैं? सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं। उससे आगे जो हमारे पास जो नंबर 3 पे है वो है सिमिलरिटी। क्या है? सिमिलरिटी इन बिहेवियर। ठीक है, ये बच्चों आपने याद रखना सिमिलरिटी इन बिहेवियर क्या होता है। तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है इन 10th ग्रेड के अंदर भी पढ़ा हुआ है। कुछ हमारे पास सीरीज होती है। अब लेट सपोज पाकिस्तान है, पाकिस्तान या इंडिया। ठीक है, इसमें पहले बताते हैं पाकिस्तान, उसके बाद इसके सूबे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह क्लासिफिकेशन की जाती है यानी इंसानों की, और इसी तरह एलिमेंट्स की भी यानी कंपाउंड की भी क्या की जाती है? क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे कि बच्चों हमारे पास होते हैं अल्केन होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है, ये याद रखना कि आपकी होमोलोगस सीरीज होती है। इस सीरीज के अंदर बच्चों क्या होते हैं, हमारे पास अल्केन होते हैं, मीन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे अल्केन के अंदर, जिनमें डबल बॉन्ड होता है अल्केन बच्चों सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और अल्कीन बच्चों सारे क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड होते हैं। और जो अल्काइन होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। मीन जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो क्या होते हैं, यानी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। मीन ये जो कैटेगरी सिंगल बॉन्ड अल्कीन, डबल बॉन्ड सिंगल अल्कीन और डबल अल्कीन और ट्रिपल क्या होती है अल्काइन, ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये बताती है कि ये सिमिलरिटी है। मीन जो आपकी जो एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड है जिनके अंदर ये मीन आपकी जो ऑर्गेनिक है वो होमोलोगस सीरीज, सारे होमोलोगस सीरीज में आती हैं। कुछ का कनेक्शन सिंगल बॉन्ड्स होता है, कुछ का डबल होता है और कुछ का क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब जो आपके इनऑर्गेनिक होते हैं वो ये वाला कैरेक्टर शो नहीं करते। उससे आगे जो हमारे पास है जो नंबर 4 पे वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर 4 पे है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन पेचीदगियां, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इतनी आसान नहीं होती, इनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। जैसे कि इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, ये सिंपल नहीं होते। इनमें जैसे कि मैं आपको स्टार्च की बताता हूं, क्या स्टार्च है, क्या स्टार्च, स्टार्च के बच्चों क्या फार्मूला होता है, C6H10O, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या होता है, स्टार्च का फार्मूला होता है। और इधर देखिए जो N है, N रिप्रेजेंट करता है N बहुत सारे के नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। मीन ये बहुत बड़ा एक कंपाउंड है, ठीक है, बहुत बड़ा कंपाउंड है। तो ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और इसी तरह क्या होती है, प्रोटीन्स की भी होती है, किसकी होती है, प्रोटीन्स की भी होती है। और हमारे पास जो नंबर 4 पे है वो आइसोमेरिज्म है। क्या हमारे पास है नंबर 4 पे आइसोमेरिज्म है, ठीक है। बच्चों आइसोमेरिज्म क्या होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम हो, क्या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्यों, बट डिफरेंट क्या होती हैं, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं, ठीक है। अब लाइक इसको ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, C6H12O6 होता है, दोनों का सेम होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सेम होता है, लेकिन इनकी दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, जैसे कि C2H6O, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH3 ऑक्सीजन CH3 है, तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, लेकिन ये आपके ईथर बन गया। इसके अलावा बच्चों हम ये इसको ये भी बना सकते हैं, C2H5 और OH। अब देखो स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, सेम था। ये बच्चों क्या होती है, आइसोमेरिज्म होती है। और नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं, इसमें बच्चों होती है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। बच्चों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं क्या होती है, स्लो होती है, क्या होती है, स्लो। और जब इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होंगे, जो इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, लो होगी, क्या होगी। जो जब आपकी इनऑर्गेनिक होती है उनके रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होती है, फास्ट होती है, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो भी क्या होती है, फास्ट होती है। और लास्ट में जो हमारे पास है सॉल्युबिलिटी, क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, ये 7